हाय छात्रों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज जो है ना बातचीत करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से थेल्स प्रमेय का विलोम, जो बोर्ड एग्जाम में उम्मीद बनता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। कई एक बार देखा गया है कि एग्जाम की दृष्टि से कुछ थ्योरम्स वैसे होते हैं जो कई एक बार पूछते हैं, तो हम इस ख्याल से इस क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। देख सकते हैं थेल्स प्रमेय जो है आपका प्रमेय 6.2 की बात करें, यहाँ पे आपका कथन लिखा गया है। बोलता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपने देखा होगा थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय में क्या शर्त था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींचा जाए तो शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता। बट यहाँ पे अपोजिट है, एक अनुपात में विभाजित करता तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। आइए देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर्स खींचते हैं, है ना। यानी जैसा कि प्रश्न में कह रखा है एक त्रिभुज, ये आपका बन गया त्रिभुज, इसका नामकरण ए, बी और ये सी। चलिए देखते हैं। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा, ये कोई रेखा हो गया आपका डी और ये हो गया ई, ये जो है ना किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है सो और क्या सिद्ध करना दिया है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बट्टा में डी बी बराबर में ए ई बाई में क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि डी जो है ना समांतर हो जाएगा बीसी के। ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे रचना में जस्ट हमने जो थेल्स प्रमेय में किया था वही रचना यहाँ पर भी करना। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी से डीएम लंब एसी तथा ई से ईएन लंब जो है ना आपका यहां से बन रहा है ए बी खींचा, EN खींचा, है ना। देखिए क्या लिखा गया, त्रिभुज एबीसी में डी से डीएम लंब एसी तथा ई से EN लंब ए बी खींचा गया। आइए खींच लेते हैं। डी से आपका खींचा गया डीएम, यहाँ पे 90 डिग्री एम लिख दिए। ई से आपका बन रहा है EN, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, एवं यहाँ जो है बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। ठीक है। यहाँ पे हम चलेंगे प्रमाण में, यानी लिखेंगे प्रमाण। और प्रमाण में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो रचना किए हैं इसको मिलाते हैं। सी को मिला देते हैं डी से और साथ ही साथ बी को मिला देते हैं ई से, बी को मिलाते हैं ई से। ठीक है ना। अब यहां से प्रमाण में क्या करना है, प्रमाण में चलेंगे तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई
में चलेंगे। देखिए एडी और बीडी की बात को फिर से हम समझते चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पे डी है, और ये आपका ई है। इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसा, और यहाँ से आपका लंब है इस पे, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे हम आधार बना रहे हैं, ये टोटल आपका जो है ना ए बी पे आधार बना रहे हैं, ये आपका यहाँ एन है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यदि एरिया ऑफ त्रिभुज एडी की बात करते हैं, एडी बराबर में आएगा हाफ इंटू में एडी गुणे में यहाँ से आ जाएगा ई एन, ठीक है। और सेकेंड टाइम में यदि बात करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी की बात करते हैं, बीडी की, तो यहाँ से आएगा हाफ इंटू में आपका ये जो है ना इसका आधार रखेंगे बीडी को, तो इसका बढ़ा हुआ भाग जो है ना पर ये आपका लंब है ई एन, यानी कि हाफ इंटू आ जाएगा यहाँ से बीडी और गुणे में आ जाएगा आपका ई एन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाई में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। बराबर में क्या करेंगे, तो हाफ इंटू में आधार बन रहा है ए डी और गुणे में ऊंचाई बन रहा है आपका ई एन, बाई में हाफ इंटू में आधार आपका क्या बन रहा है, देख सकते हैं आधार बन रहा है बी डी, इंटू में ऊंचाई क्या बन रहा है ई एन, ई एन से ई एन क्या हो जाएगा कैंसिल, हाफ से हाफ क्या होगा कैंसिल, यानी आपका बनेगा एडी बाई में बी डी, एडी बाई में बी डी। ये हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण पहला। बात करते हैं फिर से यही काम को हम दोहराएंगे पुनः जो है ना, पुनः यदि बातचीत किया जाए यहीं पे त्रिभुज ए डी ई तथा अगर त्रिभुज ए डी ई तथा जो है ना हम चलेंगे यहाँ पे ए डी ई एवं जो है ना ट्रायंगल चलेंगे, देखिएगा ऐसे अरेंज करते हैं, और अगर जो है हम आधार बनाते हैं किसको, ये आपका ट्रायंगल बनेगा जस्ट, ठीक है। ये सॉरी ये फिर से वही ट्रायंगल को हमने खींच दिया है, ये आपका ट्रायंगल बनेगा ऐसा, इसको आधार बनाते हैं ऐसा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका जो है ना सॉरी ए डी, और ये आपका ई है, और यहाँ से आपका सी बनेगा, जहां से ये लंब है डी एम 90 डिग्री, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि यहाँ देखा जाए एरिया ऑफ त्रिभुज एडी की बात अगर जो पुनः किया जाए तो इसका हाफ इंटू आएगा, आधार बनेगा ए, आधार ए आएगा गुणे ऊंचाई आपका जो है ना क्या बनेगा, तो डीएम बन जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ त्रिभुज अगर जो बात करते हैं सी डी ए का, तो यहाँ से बनेगा हाफ इंटू में आधार आपका बनेगा सी या ई सी, और इंटू ऊंचाई फिर से रहेगा डीएम, ऊंचाई रहेगा डीएम, ठीक है। तो तथा एडी तथा हम बात कर रहे हैं सी डी ई में, ठीक है ना। देखिए अभी हम जो चल रहे थे स्टार्टिंग में हमने बात किया था ये ट्रायंगल में, ठीक है, और सेकेंड टाइम में काम किए थे ये ट्रायंगल में, बट अभी जो करने जा रहे हैं जस्ट अभी की बात करें तो फिर से ये ट्रायंगल में काम करेंगे, बट इसका आधार आपका ए सी रहेगा, एक बार ए ही लेंगे तो दूसरी बार ई सी लेंगे, बट अगर सेकेंड टाइम में यहाँ पे ये ट्रायंगल की बातचीत की जा रही है सी डी ई में, तो यहाँ से ये दोनों ही ट्रायंगल में काम करेंगे एक एक करके। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाई में एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई की बात करेंगे, सी डी ई, यहाँ से आएगा हाफ इंटू में आधार आपका बन चुका है ए ई, और गुणे में ऊंचाई क्या बना है डी एम, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ना हाफ इंटू क्या आएगा, आधार बन रहा है ईसी, आधार ईसी गुणे में ऊंचाई आपका जो है ना क्या बन जाएगा डीएम बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं, इसे आपको लिखने की आवश्यकता ना, आपको ये बात समझ में आए इसलिए हम इसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसे आपको कहीं कुछ लिखने की आवश्यकता ना, डायरेक्ट आप ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से आपका ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, आपका बच रहा है ए ई, बाई में क्या बच रहा है ईसी, ठीक है ना, ए ई बाई ईसी। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, और यहाँ से हम जो है ना क्या करेंगे सो समझिएगा जरा सा। यहाँ मेरा चल क्या रहा है, देखिए यहाँ चल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज में
ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, बाई में एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना CDE चल रहा है, ठीक है। बट इधर चल रहा है AE बाई EC, और दिया हुआ है कि AE बाई EC AD बाई DB के बराबर, तो यहाँ पर हम AD बाई DB जो है ना लिख सकते हैं। ये मेरा इक्वेशन बन गया सेकेंड। बट हमने ये कहाँ से लिखा, तो दिया है, ठीक है। चलिए, यदि समीकरण 1 तथा 2 से चले, समीकरण 1 तथा 2 से, तो दायां पक्ष AD बाई BD और इधर भी आपका AD बाई DB, BD और DB ये दोनों सेम टर्म है, तो यहाँ से आपका ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई में एरिया ऑफ त्रिभुज में BDE बराबर में यहाँ से आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई में आपका एरिया ऑफ क्या बनेगा, त्रिभुज BDE, ठीक है। सॉरी, CDE बनेगा, यहाँ से आपका क्या बनेगा, CDE, चूंकि सेकेंड इक्वेशंस में ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ADE से AD कैंसिल होगा, यहाँ से आप अगर जो देखें तो आपका एक रिजल्ट प्राप्त होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज प्राप्त हो गया CDE। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया तो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये प्राप्त होता है, इसलिए हम यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया। देखिए, जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल हो गया, तो सबसे पहले देखिए कि ये है कहाँ, तो देख सकते हैं कि एक ही आधार आपका D के एक ही ओर स्थित है, ठीक है ना। एक ही आधार D के एक ही ओर स्थित कौन कौन है, तो BDE और CDE। तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE के एक ही ओर स्थित है, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ से कि DE जो है ना समांतर हो जाएगा BC के, ठीक है। DE समांतर हो जाएगा BC के, तो यहाँ पे आपका ये जो मैथ है ना क्या हो गया, सिद्ध हुआ। यही हमें क्वेश्चंस में सिद्ध करने भी बोला जा रहा था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बात को समझिएगा, आप ये लैंग्वेज को याद करके रखना, बट जो काम की गई एक एक करके आप समझिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को यहीं पेंट करते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।